बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने ज़िंदगी में कभी सोचा था कि एक टाइम ये आएगा कि हम अपनी आंखों के सामने मिस्र, उर्दन, शाम, तुर्की और बहुत सारे इलाके अपने हाथों से जाते हुए देखेंगे। आज ऐसा लग रहा है कि वो टाइम अब हमारी आंखों के सामने आ चुका है। सीन ये हुआ है, आपको पता है कि कल कितना तबाहकुन हमला किया था और बड़ा अजीबोगरीब हमला किया था यमन की जानिब से। आज दो डेवलपमेंट्स हुई हैं बड़ी अहम। यमन ने मिस्र को वार्निंग जारी की है कि इजराइल की फौजें सहराए सीना तक आने वाली हैं, तुम्हारे हाथ से मिस्र निकलने वाला है, शाम जैसी सूरत हाल पैदा होने वाली है, बचा सकते हो तो बचा लो अपने आप को। और रूस ने उधर जो काम किया है वो सबसे बड़ा काम ये किया है कि उन्होंने इस वक्त यूक्रेन पर कर दिया है हमला। ये इतना तबाहकुन हमला है कि एक तो उनके जो जर्नैल मारे गए हैं उसका बदला था, और अभी उन्होंने कहा कि जर्नैल के मारने का बदला तो टॉप क़यादत को मार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जो हुआ है ये तो इब्तदा है। ये कितना ख़तरनाक हमला था कि पूरे का पूरा सिस्टम उनका पैरालाइज कर दिया है। सबसे पहले आप ज़रा ये समझ लें जो डेवलपमेंट हुई है, ये जो डेवलपमेंट है इसको आप समझें कि यूक्रेन का मामला थोड़ा पीछे है, यमन वाला मामला अलग है। यमन ने कल जो हमला किया उन्होंने बताया, इजराइल आपको पता है इस हमले के बाद तितर बितर हो गया, बुरी तरह तबाही का शिकार हुआ है। और उनको कहा यह गया है कि अब इस सूरत हाल में यमन का मुकाबला करना है। यमन ने मिस्र को वार्निंग दी है, खास तौर पर जनरल सीसी को, और सीसी को कहा है कि तुम्हारा नंबर आ गया है, तैयारी पकड़ लो। इजराइल अब शाम जैसी सूरत हाल मिस्र में पैदा करने वाला है और उसकी फौजें तुम्हारे मुल्क में दाखिल होने वाली हैं, सहराए सीना तक जाना है। और तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि अब तुम्हारा नंबर आ गया है और तुम यहाँ बच नहीं पाओगे। देखिए, सबसे पहले समझ लें कि जनरल सीसी काफ़ी साल से इक़्तिदार में है। आपको पता है कि मईशत मिस्र की बिल्कुल तबाहकुन है, इतनी तबाहकुन है कि पाकिस्तान से भी बुरी सूरत हाल है। लेकिन असल डेवलपमेंट ये, उनको इन्वेस्टमेंट भी मिलती है। अब सीन यहाँ पर ये है कि यमन ने उनको कहा है कि सहराए सीना तक इजराइल आ रहा है, यानी सादा अल्फाज में समझ ले कि फौज इजराइल की दाखिल होने वाली है आपके मुल्क के अंदर, और तैयारी पकड़ लें आप। यानी फौज मुकम्मल तौर पर आपके मुल्क में दाखिल होने वाली है। आप इस सारी सूरत हाल में समझ लें, शाम जैसी एक सूरत हाल होगी, अवाम सड़कों पर आएगी और इजराइल अपने बॉर्डर को एक्सपैंड करके मिस्र तक ले जाएगा। उसके बाद होगा ये कि मिस्र की फ़ौज, जो आप जानते हैं पिछले काफ़ी सालों से वो सिर्फ सियासत कर रही है, वो लड़ने के काबिल नहीं है, तो उनका हाल भी शाम की तरह का होगा। ये यमन ने वार्निंग जारी कर दी है कि आप लोगों की तैयारी नहीं, आप ये समझ रहे हैं कि आप इजराइल के साथ मिल जाएं, इजराइल को सपोर्ट कर ले, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। देखिए, जनरल सीसी ने रिसेंटली ये बात कही थी, उसने कहा था मैंने लोगों को मारा नहीं है, तबाही नहीं की, तो मेरे मुल्क में ऐसा हाल क्यों होगा। देखिए, इस सारे मामले पर आप ये समझ लें कि इजराइल की नज़रें खाली यहाँ तक नहीं है, तुर्की तक उसकी नज़रें हैं। तो शाम के बाद सूरत हाल ये आने वाली है। और उर्दन को तो आपको पता है कि जॉर्डन के जो किंग है, किंग अब्दुल्ला, उनको ऑलरेडी वार्न कर दिया गया है कि शाम जैसी जो सूरत हाल है वो उर्दन में भी होने वाली है। तो वहाँ पर भी ये मामला जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो उर्दन की फ़ौज भी उसी तरह की है, वो भी नहीं लड़ सकते, ना उनमें कोई वैल्यू है, ताकि वो इजराइल पर आने वाले मिसाइलों को रोकते हैं। लेकिन आप गौर करें तो इजराइल इस वक्त जो काम कर रहा है वो मिडिल ईस्ट में उसको पसंद नहीं किया जा रहा। कि इजराइल ने काम ये किया कि शाम के इलाके फतह किए, अब उनकी नज़रें हैं सहराए सीना तक। फिर उसके आपको पता है कि जब फ़िरौन के दौर में उनके पास ये सारे का सारा इलाका हुआ करता था, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने सारे इलाके अपने वापस लेने हैं। तो वो अब उनकी फ़ौजें तैयार हैं मुकम्मल तौर पर, यानी अब वो क्लियर पैगाम उनको ये दिया गया है यमन की जानिब से, जो गज़ा का हाल हुआ है वही मिस्र का होगा, वही उर्दन का ये करेंगे इजराइल, और वही शाम का ये करेंगे, और आप तैयारी करें। आप गौर करें तो आज बरतानवी मीडिया ने जो खबर ब्रेक की है, कि हम सब चेक कर नहीं कह रहे थे, उन्होंने कहा है कि जुलानी को अमेरिका ने कई हफ्ते पहले बता दिया था कि ये मामला होने वाला है, तैयारी पकड़ो और बशारुल असद की गेम बजानी है और उसका तख्ता उलटना है, और तुम लोग तैयारी करो, अब तुम लोग वहाँ पर एंटर होने वाले। अब आप इमेजिन करें कि कोई और मुल्क का मीडिया कहे तो समझ भी आती है। बरतानिया ने जब ये बात कही है, उनके मीडिया के अंदर ये बात आ रही है, तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई। वो असल में बताना ये चाह रहे हैं कि अमेरिका से या इजराइल से जो पंगा लेगा वो अपना इक़्तिदार भी गंवाएगा, जेलों में भी जाएगा, मुल्क बदर भी होगा, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स होगी। अब जब ये सूरत हाल हुई है तो आप देखिए कि यमन की तो तैयारी पूरी है। यमन की इसलिए तैयारी पूरी है कि उनके पास बहुत कुछ है। देखिए, उन्होंने अब हमला जो किया है कल रात, उन्होंने इजराइल के
हार्ट में जाकर हमला किया है। और इस वक्त वो तैयारी कर रहे हैं कि अमेरिका बरतानिया मिलकर यमन पर एक जंग मुसल्लत करे। आउटकम क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात तय है कि मामला होने जा रहा है। अब आप ये सोचें कि इसके बाद अब एक तो ये डेवलपमेंट है, दूसरी जानिब हुआ ये है कि रूस ने इस वक्त बदतरीन हमला शुरू कर दिया है। और आप सोचें कि उन्होंने मिसाइल तबाहकुन मारे हैं कीव के ऊपर, यानी जहां पर ज़ेलेंस्की का घर है उसके घर के करीब उन्होंने मिसाइल मारने शुरू कर दिए हैं और पूरी तरह इस वक्त वहां पर बिल्डिंग्स तबाह कर दी हैं, गाड़ियां तबाह कर दी हैं, बदतरीन वहां की सूरत हाल उन्होंने तहस नहस कर दिया है सारा कुछ। और वो कह रहे हैं कि अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आप ये सोचें कि इस वक्त यूक्रेन पर हमला कर दिया है और उसके बाद अब जो हमला वो करेंगे वो मजीद इनके मिलिट्री बेसिस तबाही। पुतिन ने हुक्म ये दिया है कि जल्द अज जल्द अब यूक्रेन के मेन इलाकों को फतह करना है और वहाँ पर उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। अब उसके अलावा खाली ये हमला नहीं हुआ, यूक्रेन की तारीख का सबसे बड़ा इस वक्त साइबर हमला हो गया है। इस हमले के अंदर आप ये देखें कि उन्होंने किया क्या है। उन्होंने उनकी रियासत के जितने भी ख़ास तौर पर इदारे हैं उनका शहरियों का डाटा, उनका पूरे का पूरा मैरिज सर्टिफिकेट से लेकर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, ये तमाम चीज़ों ने सस्पेंड कर दी, यानी पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियाँ उड़ दी हैं। ना लोगों को पता क्या हो सकता है, किसकी प्रॉपर्टी कहाँ है क्या नहीं, किसी को नहीं पता। और उन्होंने जो अब पैगाम ये दिया है, अब पुतिन की जानिब से पैगाम आया बड़ा ख़तरनाक कि ये जो हमारा ओरेशनिक मिसाइल है ये अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें 5000 अमेरिकी फ़ौजी हो और उसके बाद पूरी तरह यानी 14 से 25 अरब डॉलर का जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, फाइटर्स हैं, सेलर्स हैं, यहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ये तबाह कर सकता है। यानी अब आप सोचें कि आप रूस से पंगा लेंगे तो आपका वो हशर नशर करेगा। ये मामला यहाँ पर होने वाला है। ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकने वाली, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकने वाली, ये बड़ी तबाहकुन लड़ाई है और ये मुकम्मल तौर पर अब तबाही का शिकार करने वाले। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि इनको पता ये चल गया है कि अब रूस के ऊपर ये हमला करने के लिए तैयार है, तो उसने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है क्योंकि उनको पता है कि आगे मिस्र तक जाना है, मिस्र से आगे लेकर अभी उर्दा तक इजराइल जा रहा है। तो साथ साथ जो असल, जब तक याद रखिएगा रूस यहाँ पर मौजूद था, इनकी जरूरत नहीं थी। आपको पता है कि अगर रूस शाम के अंदर रहता तो ये शाम को नहीं कर सकते थे फतह। अगर किसी भी मुल्क को ख़तरा होता तो उसने अमेरिका को नहीं कहना था, उसने रूस को कहना था कि भाई आप मेरी मदद करने के लिए। तो अभी ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि इनके साथ होने क्या लगा है। ख़ास तौर पर ये मिस्र, उर्दन, तुर्की, शाम, इराक, ये असल में इन सबको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा कि इन्होंने यहाँ से ईरान को निकाला, इन्होंने यहाँ से रूस को निकाला। अब देखिए अगला मरहला जो शुरू हो रहा है, ये दोबारा एक जंग छिड़ने वाली है, ख़ास तौर पर लिबनान के अंदर। लिबनान में पूरी इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। इजराइल ने असल में किया ये है कि अब वो प्लान ये कर रहा है कि हम पूरी तरह चारों तरफ से अब लिबनान को घेरें। अब आहिस्ता आहिस्ता हम फारिग हो गए हैं तो हमने ये जंग छोड़नी नहीं है। शाम वाली सूरत हाल हम मिस्र में पैदा करेंगे, उर्दन में पैदा करेंगे और वहाँ पर अपनी फ़ौजें लेकर जाएंगे। और लोग ये सोचते हैं कि नहीं 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 वो इलाके फतह नहीं करेंगे। शाम का हाल देखा ना आपने, शाम में पता ही नहीं है। जुलानी ने इतना बड़ा कल ऐलान किया है कि उन्होंने कहा है कि इजराइल को हमसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यानी लोग डांस कर रहे थे, वाह 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 जी, वो बशारुल असद की गवर्नमेंट। देखिए बशारुल असद एक घटिया करप्ट इंसान, तो से बड़े लोग मारे, लेकिन जुलानी इस सारे मामले पर जिनसे आप उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, उन्होंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं लड़ना। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा, कभी भी नहीं लड़ना, कभी भी नहीं लड़ना। उसने ओपनली कह दिया इजराइल को खतरा होना नहीं चाहिए। भाई तुम जाओ लड़ने के लिए, तुमने तो गजा यानी फतह करवाने के वादे किए थे, शाम तुम्हारे हाथ से जा रहा है। सो अब प्लान बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ से इनकी लड़ाई होगी, वहाँ से मिस्र जाएगा हाथ से, वहाँ से उर्दन तक मामला जाने वाला है। और ये बात ज़हन में रखिएगा, ये कुर्दों को पूरी तरह तुर्की में धकेलना है इन्होंने, ताकि तुर्की का मामला यहाँ पर ठक हो जाए। आप गौर करें तो इस वक्त सब, अगर आप ग्राउंड सिचुएशन देखना चाहते हैं तो आपको पता है इजराइल इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में। एक ऑर्डर वो जारी करेगा, अमेरिका को या यूरोप को कहेगा, वो इसको नेटो से निकाल देंगे। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा करके ये जुलानी और इन सब के साथ है। एक चीज़। नंबर 2, आप सिचुएशन देखें कि तुर्की को ओपनली अगर लड़ाई का सामना करना पड़े तो वो कुर्दों को इनके साथ लगा देगा। और उसके बाद क्या होगा कि तुर्की पर अमेरिका लगा देगा मुआशी पाबंदी, और ट्रंप ने आकर ये काम कर ही देना है। ये आप ज़हन में रखिएगा, वो ज़्यादा देर इस पर रुकने वाला नहीं। तो जब ये मुआशी पाबंदी आप पर लग गई,
आप पर कुर्दों का हमला हो गया, आप पर इजराइल का हमला हो गया, तो बताएं बाकी क्या रहता है। नेटो से भी आपको निकाल दिया, आपको बचाने किसने नहीं आना। रही बात इस्लामिक कंट्रीज़ की, तो देखिए इस्लामिक कंट्रीज़ ने तो पहले भी नहीं आना था। जो गजा नहीं बचाने के लिए गए उन्होंने बाकी क्या करने के लिए जाता। इस वक्त सबका वही इजराइल ने देख लिया है कि कोई नहीं आएगा तो मैं सबको 1 बाय 1 मारता जाऊंगा। सो अब ये सूरत हाल आप सबके सामने है। ये 8 मुल्कों को उन्होंने फतह करना है और फतह करने के लिए तबाही इस वक्त सर पर पहुंच चुकी है। प्लान वही होगा, दहशतगर्दी फलाना ये वो, और वहां पर लोगों को सड़कों पर निकालना, ये होने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।